और शाम 5:30 बजे सीसीएस की हाई लेवल मीटिंग भी होने जा रही है। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग में अब तक की जांच का ब्यौरा देंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जांच की गई शुरुआती जांच रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी जा चुकी है और आज उसी को लेकर के सीसीएस की बैठक में ब्रीफिंग करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी जानकारी देंगे। अभी तक की जांच में जो कुछ भी सामने आया है उसके बारे में प्रधानमंत्री को भी बताया जाएगा और जो कैबिनेट कमेटी के सदस्य हैं उनके सामने भी विस्तार से वो जानकारी जो है वो सारी जानकारी जो है वो सामने रखी जाएगी। अपराजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अपराजिता, सीसीएस की बैठक को लेकर के क्या कुछ ताज़ा अपडेट सामने आ रहे हैं, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल हितेंद्र, सीसीएस की बैठक आज होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पे ये बैठक आज होगी, जिसमें क्या कुछ चीजें अभी तक निकलकर सामने आई है। यानी जो एनआईए की टीम को गठित किया गया है, आखिर उन्हें क्यों गठित किया, इसकी जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि पहले अगर हम बात करते हैं, सोमवार के शाम तक जो जिम्मेदारी थी वो दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही थी। फोरेंसिक टीम वहां पर थी, जनता विभाग था, मगर एनआईए का उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था। मगर जिसके बाद फिर आज मालूम पड़ा, कल जब बैठक हुई, गृह मंत्रालय में बैठक हुई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था कि जो ये पूरा मामला है वो एनआईए को सौंपा जाएगा। कहीं ना कहीं ये सारे करते हैं, ये बता रहे हैं सूत्र कि इसमें आतंकवाद का कुछ सम्मेलन है, जिस वजह से एनआईए को ये सौंपा गया है। तो इसकी भी जानकारी दी जाएगी कि आखिर क्यों ये जो पूरा मामला है वो एनआईए को सौंपा गया है। अगर केवल आगजनी है तो फिर एनआईए की इसमें क्या भूमिका है, तो तमाम चीजें की जानकारी दी जाएगी। एनआईए को क्यों दिया गया, इसमें कौन कौन लोग, यानी एनआईए की जो 10 टीम गठित की गई, 10 लोगों की टीम गठित की गई है, तो क्यों किया, कौन कौन है, उसमें क्या कुछ है। इसके अलावा देश भर में, यानी तेलंगाना से लेकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, जहां पर लगातार रेस पड़ रहे हैं, कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। तो कहाँ कहाँ रेस किए गए हैं, क्या कुछ चीजें उसमें से निकलकर सामने आ रही है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे क्या सवाल किए गए हैं और क्या जवाब निकल कर आया, वहां से क्या अपडेट निकले, उनकी भी जो जानकारी है वो भी प्रधानमंत्री को दी जाएगी। जिसके बाद अगर इसके बाद अभी फिलहाल और किस प्रकार से क्या रणनीति रहने वाली है, किनकी सम्मिलितता है, इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी। जिसके बाद फैसला लिया जाएगा, देश की सुरक्षा को लेकर भी फैसला लिया जाएगा कि और ज्यादा सुरक्षा किस प्रकार से बढ़ाई जाए। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज जब खंगाला जा रहा है तो डॉक्टर उमर जो बताया जा रहा है कि जो गाड़ी चला रहा था, इस गाड़ी में जो विस्फोटक सामान था जिस वजह से ब्लास्ट हुआ है, तो वो व्यक्ति और बताया कई जगह गया है। यानी जो फरीदाबाद से वो रवाना हुआ, जिसके बाद पार्किंग एरिया, यानी लाल किला के पार्किंग एरिया पहुंचने से पहले कई जगह वो गया था। मयूर विहार, किनॉट प्लेस, जामा मस्जिद, ऐसी कई जगह बताई जा रही है कि वहां पर वो व्यक्ति गया है। क्यों गया था वो व्यक्ति वहां पे, क्या किसी से उसने मुलाकात की है, क्या किसी प्रकार वो सामान उसने वहां पर छोड़ा है, तमाम बातों जांच का विषय हो जाती है। इन चीजों को लेकर क्या अपडेट है, सभी चीजों का अपडेट किया जाएगा। जिसके बाद कुछ संभव है कि कुछ कड़े कदम, कुछ कड़े फैसले प्रधानमंत्री के द्वारा इस बैठक में लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात भी कही जा रही है कि सीसीएस की बैठक में क्या इस तरह का कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इस हमले को आतंकी हमला भी नहीं माना गया है और ना ही किसी आतंकवादी संगठन की तरफ से इस तरह की कोई जिम्मेदारी ली गई है अभी तक। अपराजिता, लगातार देश की अगर हम बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, तो लोगों का तो जरूर खोल रहा है। इसके बाद जो अपडेट भी उन्हें मिल रही है कि संभव है कि पाकिस्तान की कई ऑर्गेनाइजेशन की सम्मिलितता इसमें हो सकती है। जैसे मोहम्मद की खास तौर पर बात करते हैं, उमर खालिद की बात की जाए, तो जनता का खून जरूर खोल रहा है। खासतौर पर जब आप सीसीटीवी फुटेज आज निकलकर सामने आया है, जिसमें लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो कार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद लोगों की क्या परिस्थिति, पोस्टमार्टम बता रही है कि किस प्रकार से अक्रिया लोगों की फट गई है। इसके बाद लोगों के खून जरूर खोल रहे हैं और जनता जस्टिस मांगती है और मांग रही है कि इसके बाद दोबारा कभी पाकिस्तान ऐसा ना करे, इस प्रकार की सजा पाकिस्तान को मिले अगर उनकी सम्मिलितता है तो। इसके बाद लगातार देखिए एक और बहुत अहम चीज हो जाती है कि ऑपरेशन सिंदूर की जब भी बात आती थी तो लगातार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और तमाम जितने भी अधिकारी हैं सभी के द्वारा एक ही बात कही जाती थी कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। सवाल किया जाता था कि आखिर ये क्यों कहा जा रहा है, जिसके बाद कहा जाता था कि अगर पाकिस्तान दोबारा इस प्रकार की कोई भी हरकत करता है तो इसका जवाब दिया जाएगा और उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा जैसा वो डिजर्व करता है। यानी अगर गोली मारा जाएगा तो उसका जवाब गोला से दिया जाएगा। और संभव है कि जो बैठक होने वाली है, जनता चाहती है, जिस प्रकार से लोगों की मांग उठ रही है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर जैसी ही कोई और चीज होगी, यहाँ पे 2.0 का जो शुरुआत है वो आज इस बैठक में लिया जाएगा। हालांकि किसी प्रकार की कोई भी आधिकारिक बयान चीजों को लेकर नहीं आई है, मगर जनता ये चाहती है कि उन्हें जस्टिस मिले। जी चलिए आप बने रहिएगा अपराजिता हमारे साथ।
तो शाम को 5:30 बजे ये बैठक होगी, सीसीएस की हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग में कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है, लेकिन शुरुआती तौर पर यही जानकारी सामने आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री समेत जो भी मेंबर्स हैं इस कैबिनेट कमेटी के, उनके सामने ब्रीफिंग देंगे, जानकारी देंगे इस पूरे हादसे को लेकर के, इस धमाके को लेकर के। तो अब से थोड़ी देर में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। शाम 5:30 बजे का समय बताया जा रहा है, सीसीएस की बैठक होगी। और ये बैठक काफ़ी अहम है, दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीसीएस की बैठक बुलाई गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में अहम जानकारी साझा करेंगे।